चलिए, तो ज्योग्राफी मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग जो है एमसीक्यू के बेस्ड से इसमें हम लोग रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। जो ज्योग्राफी का फैक्ट्स है, जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसको हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में आपको बताना है कि कौन सा रिवर जो है रिफ्ट वैली से होकर के रिफ्ट वैली में फॉलो करती है। तो आपके सामने ये देखिए, ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। जो इसका सही उत्तर है वो हम लोगों को पता है। जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कौन सा, नर्मदा रिवर, ऑप्शन सी। ठीक है, नर्मदा रिवर, नर्मदा फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली क्रिएटेड बाय डाउन फॉल्टिंग बिटवीन द विंध्या एंड सातपुरा। सातपुरा और विंध्या के बीच जो है ये पर्वत श्रेणी जो है, इसके बीच ये फॉलो करती है। इट फॉलोज वेस्टवर्ड इनटू द अरबियन सी। ये पश्चिम की दिशा में अरबियन सी जो है वहाँ पर जाके मिल जाती है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच की भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और ताप्ती एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती जो है एक और दूसरा रिवर है जो वो भी भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब रिफ्ट वैली में बहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है भारत में वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है और गंगा है। तो हम सबको पता है कि जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हम लोगों ने देख लिया, गंगा बेसिन इन द लार्जेस्ट is the largest basin in India, covering 26% of the land area and supporting nearly 40% of India's population। जो गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो देश के 26% भूभागों को कवर करता है। समझ सकते हैं कि 26% भूभाग को कवर करता है। तो आप देख सकते हैं इसका कई रिवर है, जैसे गोमती, रामगंगा, ये सब इसका, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब इनका सहायक नदी है। सोन, ये सब इनका सहायक नदी है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको बताना है। देखिए 6, 7, 8, 9 आपका ऑप्शन है। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये आपको बताना है कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए, पश्चिम से हम लोग शुरू करते हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो फॉर्मूला है याद रखने का वो है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो देखिए, मी से मिजोरम हो गया, तरह से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, और उसके बाद ग से गुजरात हो गया, म से जो है मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। तो ये है इनका तरीका याद रखने का। आप देख सकते हैं यहाँ मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है और यहाँ पर ये गुजरात है। ठीक है, हो गया। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये मिजोरम है, यहाँ पर ये जो है मिजोरम है। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ त्रिपुरा है, फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल में, फिर यहाँ से झारखंड में, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है राजस्थान, फिर गुजरात में जाती है। यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, पहले राजस्थान है फिर जाके गुजरात है। तो यहाँ पर ऐसे करके गुजरता है कर्क रेखा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। जो आप लोगों को पता होगा, कॉटन सॉइल के लिए जो सबसे बढ़िया मिट्टी किसको माना जाता है, कपास खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। द ब्लैक सॉइल इज द मॉइस्चर रिटेंटिव, रिच इन द लाइम। ये लाइम और आयरन में बिल्कुल रिच होता है। फॉर कॉटन एंड प्रीडोमिनेंट इन डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू में इसका, डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पर इसका मिलता है। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी। इसकी क्षमता जो होता है नमी को धारण करने का, वो बहुत, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसका बहुत अच्छा होता है, इससे बेहतर। और आपको पता है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है कॉटन जो है, वाटर इंटेंसिव। इसमें कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया। कॉटन, शुगर केन,
शुगर केन मतलब गन्ना, शुगर केन और जूट, आप लोगों को पता होगा ये तीनों जो है क्या, वो इसमें बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा लगता है, तो इसको वाटर जो है इंटेंसिव क्रॉप कहा जाता है। तो और आपको पता है ब्लैक सॉइल जो होता है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है जिसमें वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, जिससे ये इसको इस खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। चलिए, विच ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक जो इंडिया में है वो आपको बताना है। नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा ये है भारत का सबसे कंचनजंगा 856 मीटर द हाईएस्ट इन करंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया। K2 इज़ द हाईएस्ट बट इन POK, सबसे बड़ा जो है वो वैसे K2 है भारत में सबसे बड़ा जो पीक है, लेकिन वो अभी POK में है ना। और इसका कंचनजंगा का हाइट हम लोग देख लेते कितना, 8586 मीटर, 8586 मीटर है, ये इतना इसका हाइट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर बाद में जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।